देखो, मैंने क्या बोला है, मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट के बाद का कंडीशन क्या है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, ठीक है, देन टारगेट क्या हाँ रहेगा सर। अपना, ये डाउन, ठीक है। देन क्या हुआ, सडनली एक बीच में ग्रीन कैंडल आ गया, तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल नहीं बना है अपना, सब कुछ क्लीन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, टारगेट सेकेंडली सर। यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ समझ में आ सर रहा टारगेट तो इसने भी अचीव कर लिया था ना, ये एंडोसमेंट एंडोसमेंट के ऊपर क्लोज होना चाहिए ये ग्रीन वाला। ग्रीन के पहले वाली ने टारगेट तो अचीव कर लिया था ना। है? ये जी जी, इससे पहले वाली ने। भाई हमें यहाँ सेल करना है, सेल। सर वही कह रहे हैं ना। अच्छा तो इसने कर लिया था ना, इसके बाद हम बाई के लिए सोचेंगे ना, सेल के लिए। भाई यार किधर, हम लोग को टारगेट ग्रीन नीचे है, ऊपर मत जाओ। हमें यहाँ पे सेल करना है, तो टारगेट डाउन रहेगा ना, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ग्रैब किया है। अभी भाई ऊपर आपको अकेले में समझाऊंगा मैं। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। ऊपर ऐसे, इंड्यूसमेंट है भाई। हाँ, वो मार्केट कंफ्यूज हमारे हो गए मुताबिक थोड़ा। यहाँ डाउन जाना चाहिए। वो नीचे इंडिस। एक चीज पूछना है सर, तो अभी 15 मिनट में जस्ट कैंडल क्लोज हुई है क्या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, या हम लोग प्रॉपर इंड्यूसमेंट देखा है हम लोगों ने 15 मिनट पे? हमने, नहीं नहीं नहीं, हमने जस्ट लोअर लोअर स्विंग बना, एंड हमने रिसेंट हाँ मार्क किया फॉर इंड्यूसमेंट। हाँ सर, 15 मिनट की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, 15 अच्छा, मतलब एक तो बार जैसे ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया 15 मिनट में, उसके बाद में इंड्यूसमेंट मार्क किया, एंड जैसे ही रेड कैंडल आई तो हम लोग 1 मिनट पे आ गए, है ना? सुनो सुनो, देखो, ये ना क्लियरिटी अपने आप में पूरा क्लियर है, ठीक है। लेकिन अभी ना तुम लोग कंबाइन नहीं कर पा रहे हो इसे, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हो। देखो वही। देखो देखो, ये इंड्यूसमेंट है, क्लियर है, यहाँ वाला। हाँ सर। मार्केट ने इसे ब्रेक किया है। मैंने क्या बोला, अगर इंड्यूसमेंट ब्रेक होता है, देन मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टारगेट करती है, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। हाँ ठीक है, ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर सडन मार्केट डाउन आता है, तो हम लोग इस इंटरनल वाले इंड्यूसमेंट से बाइंग का सोच सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया है, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, ठीक है, इंड्यूसमेंट नीचे है, और मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है 15 मिनट का, इंटरनल इंड्यूसमेंट यहाँ पे है। मतलब तुम्हें क्या लगता है आने मतलब वाले टाइम में, सुनो सुनो, मार्केट इसे टैप कर सकती है, ऐसा नहीं है नहीं करेगी, कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करती है, तो मार्केट किधर आएगी, डाउन। इंटरेस्ट। तो क्यों आएगी, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी इंड्यूसमेंट ले रखा है। तो हाँ भाई सर। ये जब इसे डाउन आना ही है, देखो जाएगा तब हो सकता है अपने आप को, अपने को एंट्री ना मिले, ठीक है। लेकिन हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर 1 मिनट पे दे रही है मार्केट, क्लियर कट डायरेक्शन पता चल रहा है, मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो बीच में अगर सेलिंग मिल रहा है, तो हम लोग नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है सर, ये समझ गया, बट अभी मतलब वीक कैंडल से, वीक कैंडल रहती है रेड वाली, एकदम से डाउन नहीं आती, छोटी सी कैंडल रहती रेड वाली, हाँ, ये तुरंत ग्रीन के बाद, तो फिर क्या व्यू होता? तो वही भी, इंड्यूसमेंट तक के लिए। हाँ, तो भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले रखा है ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, जब तक ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया तब तक हम लोग यहाँ पे सेलिंग का ही सोचेंगे, क्योंकि नेक्स्ट इंड्यूसमेंट अपना यहाँ पे, मार्केट को अगर ऊपर जाना है और मार्केट अगर फ्यूल लेना चाहती है, तो उसके लिए उसे नीचे ही आना पड़ेगा। ओके, हाँ ठीक है सर, ये चीज क्लियर होगी। हाँ, वही मैं 1 मिनट पे दिखा रहा था वहाँ पे, अभी फिर से उतना पीछे जाना पड़ेगा। सर एक मेरी एक एक बात हो रहा है सर, जैसे हम आप बड़े बड़े वो टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक आप बता रहे हैं, तो हम्म। हम क्या ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके उस पर ट्रेड नहीं कर सकते? तुम भाई 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करोगे ना, तो तुम्हें ट्रेड 5 सेकंड के मिलेंगे।
ये देखो ये मार्केट है, ठीक है। और जल्दी नेचर है समझ फ्रैक्टल टाइप का, मतलब ये किसी, देखो जो स्मार्ट मनी है वो किसी पर्टिकुलर एक टाइम को पकड़ के नहीं ट्रेड करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ वाला समझ लो, ठीक है। मार्केट ने रेट बनाया, ये टारगेट अपना, सडन एक ग्रीन देखने को मिला, तो हम मार्टिंगल ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे, इस पे ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग स्टॉप। ये मिला ना एटलीस्ट। नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे था, यहाँ पे हाँ, था, ठीक है। ये चीजें समझ आ गई अब, मार्केट ने यहाँ पे क्लियर हो लिक्विडिटी ग्रैब किया। नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है, लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए, तो भाई उसे फ्यूल तो चाहिए ना, उसके लिए वो डाउन तो आएगी ना। तो उस डाउन के लिए हमें ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने रेड कैंडल बनाया, टारगेट अपना डाउन है, ठीक है। सडन एक ग्रीन देखने को मिला, हमने मार्टिनल ट्रेड लिया, विन। नेक्स्ट टारगेट अपना डाउन है यहाँ पे, ठीक है। ओपन हुआ है मार्केट यहाँ पे, ठीक है। देन हम थोड़ा ऊपर गया, हमने यहाँ पे सेल किया, बिकॉज हो सकता है ना कि पहले टैप कर दे, थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। देन क्या हुआ, यहाँ पे अगेन लॉस हो गया, तो हम लोग यहाँ पे मार्टिंगल विन करेंगे। नेक्स्ट टारगेट अपना यहाँ पे है, ठीक है। देन हमने यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, कहाँ पे लॉस हुआ यहाँ पे, सही बात। है ना। हम्म। उसके बाद टारगेट हिट हुआ, देन ट्रेडिंग क्लोज करो। उसके बाद देखो यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया मार्केट, और फिर यहाँ पे इसे हिट किया, तो भाई इसके बाद हम थोड़ी ना यहाँ पे अब और ज्यादा सेल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, रेट बना, देन लॉस। क्यों? यहाँ पे था टारगेट, टारगेट चाहिए ना मार्केट को, क्यों ऑर्डर नहीं किया? ब्लॉक, मेजर ऑर्डर ब्लॉक को हिट हिट कर दिया। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे फेल हो गया। तो अगर ध्यान में नहीं रखोगे, अगर तुम सिर्फ 1 मिनट को देखते हुए चलोगे, ठीक है, तो तुम तो यहाँ पे वही काम करोगे ना, गेन सेल। तो जब तो सर देखा, अगर हम 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं तो उससे हम वर्क कर सकते हैं फिर 1 मिनट पे ट्रेड करके। देखो 5 मिनट लो और 1 मिनट को लो, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इंडियन वगैरह हो सकता है मिले ही तुम ना। देखो सब कुछ सेम है, मार्केट सेम ही चलता है, ठीक है। 5 मिनट पे भी सेम चलेगा तुम्हारा, 1 मिनट पे भी सेम चलेगा। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि तुम्हें एक स्पेस चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, जो कि 5 मिनट पे तुम्हें उतना अच्छा स्पेस नहीं मिल पाएगा। तुम थोड़ा सा ट्रेड करोगे 2 कैंडल पे, हाई टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक टच कर जाएगा उससे, ठीक है। देन फिर लेकिन सर 15 मिनट में क्या होता है कि वो मार्केट ज्यादातर रेंजिंग हमारे मिलती है, मतलब कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिलता है। भाई मिलेगा, और देखो वही हम जैसे यहाँ पे 2 मिनट इतने सारे में चार्ट फिक्स है, होते हैं या सुनो वन सुनो मिनट में सुनो फिक्स सुनो होते हैं। सुनो, अब ये भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो इतने सारे चार्ट है, ठीक है ना। तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें निकालना पड़ेगा, तुम्हें निकालना आना चाहिए। देखो जरूरी नहीं है कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे ही रहे तभी हमें ट्रेड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखो अ, देखो ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मार्केट अगर इंड्यूस, ए भाई ये क्या मैजिकल पेन, ये हाई टाइम फ्रेम का है, ये इंड्यूसमेंट है, ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इंड्यूसमेंट को स्विप करे या ब्रेक करे, तुम यहाँ से डाउन के लिए ही लोगे। कब तक? जब तक कि ये वाला स्विंग ब्रेक ना हो जाए, क्लियर। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे, स्विप करे या ब्रेक करे, तुम यहाँ से सेल ही करोगे जब तक कि ये स्विंग ना आ जाए। हाँ, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होने के, अगर सडन मार्केट नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देता है, तो फिर यहाँ पे बाइंग का नहीं सोच सकते हम लोग, मतलब इधर जाने के बाद बाइंग नहीं करेंगे, जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे सेल करेंगे। कब तक? जब तक कि ये वाला स्विंग ब्रेक ना हो जाए। अब मार्केट कहीं ना कहीं, तुम्हें इतने सारे चार्ट देखोगे ना, कोई ना कोई मार्केट या तो इन्वेस्टमेंट ले रहा होगा उस टाइम पे,
या अपने हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टच कर रहा होगा। और कभी कभी तो 1 मिनट पे जाओगे तो डायरेक्ट एंट्री देखने को मिलेगा। सब ऐसे ही मार्केट सब मार्केट करके रखा होगा, जस्ट तुम्हारा ही वेट रहेगा कि भाई और यहाँ पे सेल करो। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया सर, इंडस्ट्री। रोज मैं 70 80 60 70 80 ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। हाँ। मेरा मतलब मुश्किल से 4 5 ठो गलत होता होगा, वो भी दिमाग इधर उधर हो जाता है तो। वरना मैं जैसे ही मैं पहले इंडस्ट्रीमेंट देखता हूँ, फिर 15 मिनट में कुछ टैप करके आया वो देख। हम्म। बहुत सही, बहुत सटीक बैठ रहा देन एक्यूरेसी कितना आ रहा है? है सर। 60 70 में 3 4 गलत हो रहा है। भाई तेरा डेढ़ 60 मनी पे आ गया हो ना। 60 70 ट्रेड में सिर्फ 7 लॉस। 95%। मैं बहुत शांति से समझ के देख के, इनसाइड है कि आउटसाइड है, सब देख के शांति से करता हूँ सर, इत्मीनान से। तो एक्यूरेसी मिलता है ना? हाँ सर, ये पहले, क्योंकि मैं पहले भी डेमो में रियल में करके देखा हूँ सर, एक्यूरेसी नहीं आता था, डेमो में भी नहीं आता था। यहाँ पे डेमो में भी आ रहा है तो रियल में भी आएगा ना सर। बिल्कुल आएगा। और आप जब बोले कि सर अपने रेंज रियल, में थोड़ी सी माइंड की साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसका हम क्या करेंगे? आप पैसा को टारगेट ही मत रखिए, आप पहले स्किल डेवलपमेंट में टारगेट रखिए। पैसा तो 6 महीना बाद आएगा, ये सोच के काम करिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हम्म। चार्ट्स को लेकर। जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ना, जैसे आज मैं प्रैक्टिस कर रहा था सर, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है, हम्म। और तुरंत मतलब अभी इंड्यूसमेंट हो चुका है, तुरंत हम्म। मतलब अभी की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंड्यूसमेंट हुआ है सर, तो हम्म। अभी हम लोग क्या वेट करेंगे? एक ग्रीन कैंडल फिर से आए, फिर हम ऊपर के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके नहीं एंट्रीज नहीं फाइंड करना नहीं नहीं स्टार्ट करें? नहीं 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 नहीं। 15 मिनट पे अगर मार्केट ऑलरेडी इंड्यूसमेंट ले चुका है तो फिर हमें हाँ 15 मिनट पे ग्रीन कैंडल बनने का वेट नहीं करना है। क्योंकि जब तक वो हाँ। ग्रीन बनेगा तब तक 1 मिनट के 15 कैंडल हम मिस कर चुके होंगे। ठीक है। हम्म हम्म मार्केट ने 15 मिनट पे इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है। हम्म जैसे यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, ये मार्केट ऐसे हायर है बनाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया तो ये ग्रीन बनने का वेट नहीं करना हमें। जस्ट ये हम्म देख लो बस इतना, तुम्हारा जो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है इम्बैलेंस वाला, वो कहाँ पे है। देखो, अगर इसका विक मार्केट यहाँ पे टैप कर देता, ठीक है, जो कि वैसे देखा हम्म जाए तो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है इस एरिया में, तो मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक को आएगी टैप करने के लिए। ठीक है। हम्म तो ये आई थिंक, ठीक है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक को टैप किया, देन यहाँ से बाइंग आया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, और देखो इंड्यूसमेंट के हम्म। नीचे क्या हुआ है, क्लोजिंग हुआ है। क्लोजिंग का सीधा सा हाँ सर। मतलब है मार्केट यहाँ पे डाउन आएगी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए। ठीक है। लेकिन उसके लिए हाँ मार्केट सर। को फ्यूल तो चाहिए ना, और उस फ्यूल को लेने के हाँ लिए मार्केट इस इंड्यूसमेंट तक आएगी। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक तो है। हाँ, जैसे रेड कैंडल जैसी क्लोज हो गई है, तो हम अब लोग वन बस मिनट में वन जाके। मिनट पे स्विच कर जाओ। हाँ हाँ। क्लोजिंग हुआ, देन 1 मिनट पे स्विच हो जाओ, चेंज ऑफ कैरेक्टर और इंड्यूसमेंट के बाद फिर धीरे धीरे अपना बाइंग प्लान करो। अब देखो यहाँ पे 15 30 45, हो सकता है इसमें 15 से 20 कैंडल लग गए हो तुम्हारे स्ट्रक्चर डेवलप होने में, और बाकी के कुछ पे ट्रेड तो मिलेगा ना। हाँ ठीक है सर, समझ गया। हम्म, इस टाइप से। और कभी कभी तो हाँ। 5 से 6 कैंडल में ही स्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी हो जाए, 2 कैंडल में चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड नेक्स्ट 3 कैंडल में तुम्हारा हम्म इंवेस्टमेंट रेडी हो जाता है, और नेक्स्ट 1 2 कैंडल में मार्केट हम्म। डाउन आकर के इन्वेस्टमेंट ग्रैब कर लेती है। 10 मिनट होते होते तुम्हारा एंट्री रेडी हो जाएगा, और 3 4 कैंडल फिर वहाँ बैक टू बैक विन कर जाओगे। हाँ सर, मतलब सर, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इंड्यूसमेंट वगैरह सर होता है अभी तो जरा थोड़ा सा आप नॉर्मल मतलब सा। ये लेफ्ट साइड पे आगे चले ना, जैसे अभी मतलब लाइव मार्केट चल रही है, तो इसमें जरा थोड़ा सा हमारे को एनालाइज करके बताएं कि यहाँ क्या भाई सीन हो सकता है, जैसे ये है अभी, ये अभी लाइव भी चल रहा है जो। करेंगे हम लोग, भाई लाइव करेंगे। अभी पहले डाउट तो तुम्हारा क्लियर हो जाए। अभी सर जैसे गोल्डन ये को है सेटअप, ये पीछे वाला। देखो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है मार्केट, मैंने बोला ना मार्केट कभी ना कभी चार्ट को इधर उधर देखोगे तो मार्केट कहीं ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा होगा, है ना, यही सामने पे ऑर्डर ब्लॉक है।
इतना ज्यादा वीक वाला को तो ये वाला ऑर्डर लगा। ठीक है, जो कि अब ये जैसे ही कैंडल अभी क्लोज ऑलरेडी होता यहाँ है पे हमारे टैप प्रॉफिट हो टेस्ट हो चुका गया। है। ठीक है, तो 1 मिनट पे चलते हैं। देखो हम यहाँ पे 1 मिनट पे है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। ठीक है, देन तुम्हारे इंड्यूसमेंट कहाँ पे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कहीं पे भी नहीं है। तो हो सकता है मार्केट हाई से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, जो कि हाई से लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, देन रेड कैंडल बना, इस कैंडल पे हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, ये सर ये टारगेट हमारा ये टारगेट ये रहेगा। सर ये थोड़ा हैमर फिर का से ये वीक रहेगा। क्या टारगेट हमारा फिर ये नेक्स्ट हैमर का वीक रहेगा। सर ये इनसाइडर बन गया ना यहाँ पे। इनसाइड? हाँ, सर ये तो इनसाइड, वही मैं बोला, इनसाइड कैंडल चल रहा है यहाँ पे। अब इसकी लिक्विडिटी ब्रेक होने के बाद अपन ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। और ये ग्रीन वाला तो मार्टिनल रेड जा सकते हैं क्या सर? रेड नहीं के ना, लिए यहाँ पे नहीं जा चल सकते ना। गैप डाउन विन। यहाँ पे देखो, ये अपना ओपनिंग था और नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन हो गया। हो गया ये टारगेट पूरा क्यूटेक्स पहला क्या तो। करता है पता है ना? क्यूटेक्स किस बेसिस पे प्रॉफिट लॉस देता है? इस कैंडल के अगर ये कैंडल ये क्लोजिंग दे देती है साइडर के नीचे तो अपन ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे ना। स्टॉप करेंगे मतलब कर ही देंगे, क्यों? बिकॉज ये टारगेट हिट कर चुका है। ठीक है, कर दिया टारगेट। अब ये सेम कैंडल पे सर रिवर्स भी हो सकता है। मैंने क्या बोला था, जब भी टारगेट नजदीक हो, जैसे रेड से ग्रीन हुआ था तो यहीं पे टारगेट था। ठीक है, ये फर्स्ट 15 सेकेंड में किधर आ गया? डाउन आ गया। तो ये ये, टारगेट यही था। हाँ, ये इनसाइड का ये फर्स्ट 15 सेकेंड में ही डाउन आ गया। ठीक है, सेम कैंडल पे टारगेट दिया एंड सेम पे ही रिवर्स हो गया। अगर ये 15 सेकंड तक अप रहता और फिर डाउन होता तो ले। सर 15 नहीं, फर्स्ट 25 सेकेंड तक। नहीं, अगर टारगेट सर नीचे रहता तो अगली कैंडल पे ले सकते थे ना। हम्म सर बस मुझे एक बार एंट्री क्लियर कर दीजिए ना यहाँ पर, मतलब एंट्री कैसे डिसाइड करिए करे अपन ने, एक बार सिर्फ बता दीजिए ना सर। देखो, वो हमने 15 मिनट पे रिजेक्शन देखा था हम्म एंड 1 मिनट पे आ गए हम लोग। यहाँ पे फिर हमें हम लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला। जी यहाँ पे हाँ सर, मिल गया। ये चेंज ऑफ फिर कैरेक्टर, एकदम हाई पर ये। देन सर यहाँ मेरा से भी ये कंटिन्यू एक सर स्विंग दे मेरा रहा है। एक क्वेश्चन है सर। भाई रुको यार, एक सर रुकिए ना, सर बताने मेरा एक दीजिए ना। क्वेश्चन है। एक एक भाई मिनट। बताने दीजिए ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिंगल ले गए, यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं है। देन मार्केट क्या करेगी? हाई से लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। है। ठीक है, मार्केट ने हाँ हाई सर। से लिक्विडिटी ग्रैब किया, देन एक रेड कैंडल का वेट करना है। ठीक है, एंड टारगेट क्या रहेगा? ये इनसाइड कैंडल वाला टारगेट रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे हमने सेल हम्म किया। ठीक है, जब भी गैप अप हम्म गैप डाउन हो, ठीक है, हल्का सा मार्जिनल सेफ्टी का यूज किया करो, बिकॉज सेम टाइम ये कंफ्यूज कर देता है इंसान को। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल को रेडी बनना चाहिए था। ठीक है, बट इसने हाँ सर। हल्का सा गैप अप ओपन किया। ठीक है, पतला सा रेड कैंडल बनाया और नेक्स्ट कैंडल डाउन ओपन करके ये इस कैंडल को मैनेज कर लिया। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये क्यूटेक्स ने थोड़ा चालाकी किया है यहाँ पे। ठीक है, रियल मार्केट पे इस टाइप का देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पे गैप अप ओपन होकर के ग्रीन बना है और नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन। ठीक है, और वैसे हम्म। भी ये ओटीसी मार्केट, इसका तो कोई माय बाप नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हाँ की ये टारगेट था हमारा। सर हम मेरा चाहते एक तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे सेल कर सकते थे। ठीक है, बट तो कितना हम्म सामने आ चुका है ये टारगेट के। ठीक है, तो ये फर्स्ट, बरोबर है। और टारगेट भी यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा मिला हमें। ठीक है, तो यहाँ हाँ थोड़ा सा हाँ। तुम्हें देखना पड़ेगा फर्स्ट 15 सेकेंड में। ठीक है, तो मैंने क्या हम्म बोला, अगर गैप अप गैप डाउन होता है, ये क्या, ये कैंडल कौन सा था? गैप डाउन वाला। गैप डाउन हाँ। अगर गैप अप गैप डाउन दिखता है, ठीक है, तो थोड़ा सा देखो कैंडल करती क्या है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर जाता तो हमारा टारगेट नीचे था, हम सेल कर सकते थे। नीचे हाँ। ठीक है, हम्म बट ये फर्स्ट 10 सेकेंड में ही डाउन आ गया। ठीक है, तो भाई हम्म फिर कैसे यहाँ पे फिर से सेल कर? टारगेट अचीव हो गया। हाँ, टारगेट हम्म। अचीव, फिर से हम यहाँ पे सेल नहीं कर सकते। ठीक है सर सर, समझ कोटेक्स गया। आपको पर्सनल, सर सर कोटेक्स आपको पर्सनल सर मैनेजर मेरा एक दिया है क्वेश्चन क्या? है सर। क्या क्या क्या? सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो।
सर मेरा क्वेश्चन है, हम्म, अब जैसे कि 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया है, हमने ऑर्डर ब्लॉक ऊपर है और कैंडल में इंड्यूसमेंट ली है, तो हम ऑर्डर ब्लॉक तक के जाने का वेट करेंगे या उस इंड्यूसमेंट से हम रिवर्सल का स्टार्ट कर देंगे, या वहां इंड्यूसमेंट पे से एक ही रेड कैंडल का वेट हम करेंगे रिवर्सल के बाद? इंड्यूसमेंट से ही हम रिवर्सल लेना स्टार्ट कर देंगे। बस कंडीशन ये है कि मार्केट इंड्यूसमेंट के तुरंत बाद ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करना चाहिए। मतलब इंड्यूसमेंट और ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तभी मार्केट थोड़ा नीचे आएगी लिक्विडिटी लेने के लिए और फिर ऊपर जाएगी। अब देखो यहाँ पे, तो वो इंड्यूसमेंट के बाद हमने रेड कैंडल का वेट करना है या नहीं करना? नहीं, हायर टाइम 15 मिनट में? पे हायर टाइम फ्रेम पे नहीं वेट करना है रिवर्सल का। जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब किया, तुम 1 मिनट पे आकर के ये चौक इंड्यूसमेंट वगैरह देख करके अपना सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल तुरंत ऊपर है तो फिर हम सेल नहीं करेंगे, फिर हम ऑर्डर ब्लॉक के टैप होने का वेट करेंगे? नहीं, हम सेल ही करेंगे, ठीक है। अगर देखो, सपोज करो, यहाँ पे तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट ग्रैब किया, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 1 मिनट पे जाकर के कि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रही है या डायरेक्ट फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है तो इंड्यूसमेंट के बाद हम लोग सेल करेंगे, ठीक है, 1 मिनट पे। अगर देख रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला है और मार्केट डायरेक्टली ऊपर जा रही है, तो वहां पे हमें एंट्री नहीं मिलेगा ना। ये भी तो सोचो। अच्छा, आज यही यही वाला चीज आप मेरे को समझा रहे थे नहीं? हाँ हाँ, यही सिखा रहा था मैं तो। जो 5 मिनट में अगर इंड्यूसमेंट या ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया तो एंट्री नहीं देगा, अगर उसको ऊपर जाना या नीचे जाना, मैं क्या बता रहा हम्म। अभी देखो इस केस में क्या है, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक इतना ऊपर है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक किया ना, क्या मैंने ड्रॉप कर रखा है? अच्छा नहीं, मार्केट अभी ऑर्डर जस्ट ब्लॉक गया। ऑर्डर ब्लॉक पे ही है, ठीक है। ठीक है, तो सपोज करो ये वाला इंड्यूसमेंट का पार्ट है, ठीक है, ये वाला इंड्यूसमेंट है जो कि है, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी है, ठीक है। तो मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब किया और ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? यहाँ पे। अब देखो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। अब सपोज करो जस्ट कि इसका विक इतना ऊपर नहीं है, इसका विक यहीं पे है, ठीक है, इसका विक यहीं पे है, ठीक है। जस्ट अज्यूम करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने जस्ट अज्यूम करने क्या बोला कि इसका विक यहाँ पे नहीं है, जस्ट यहीं से डाउन आकर के ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है, या ये इंड्यूसमेंट लेने के तुरंत बाद फ्लो में ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिया, डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो को टैप कर दिया। इस सिचुएशन में भी क्या होगा, हम सेल ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे भी जब जाती है मार्केट इंड्यूसमेंट के बाद, तो हमारा सेल ही बनता है वहां पे, ठीक है। दोनों कंडीशन में सेल ही बनेगा। बाइंग बाइंग का कब सोचेंगे? बाइंग का हम तब सोचेंगे जब इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक का दूरी थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है। देन हमें दिख रहा है कि मार्केट ऑलरेडी रिट्रेस कर चुकी है, हम बहुत सारा यहाँ वाला एंट्री मिस कर चुके हैं, ठीक है, और मार्केट अब यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे अगेन बाइंग करेंगे। क्यों? बिकॉज मार्केट ने लिक्विडिटी तो ग्रैब किया और क्लोजिंग भी किया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। मीन्स मार्केट इधर से लिक्विडिटी लेके फिर ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी एंड देन फॉल करेगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या सर? हुआ? नीचे का ऑर्डर ब्लॉक को छू के चोच भी तो किया है ना, तो वो सब नहीं देखेंगे यार? कौन सा नीचे का ऑर्डर ब्लॉक? नीचे भी होगा ना कोई ऑर्डर ब्लॉक भी हो। हाँ भाई, तो देखो मार्केट जब भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है ना, तो वहां से थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिलता है। मैं क्या बताने का कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ पाए अभी तक? अगर 15 मिनट का क्यों मैं इतना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम का ले रहा हूँ, तुम लोग रिकमेंड बोल रहे हो बार बार कि सर 5 मिनट पे नहीं कर सकते हैं क्या, 1 मिनट पे नहीं कर सकते क्या? समझो थोड़ा, मार्केट का नेचर क्या है स्मार्ट मनी का,
कि अगर वो इंड्यूसमेंट के बाद ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करती है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली, देखो ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है, मैंने क्या बोला यहाँ पे एसएमटी रहता है, ठीक है, एसएमटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस जगह पे सेल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं सेल कर रहे, बिकॉज इसके ऊपर इंड्यूसमेंट है, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन देती है, भले वो नीचे थोड़ा आने के बाद इसे ब्रेक कर देती है उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो रिएक्शन देती है। अगर ये रिजेक्शन 15 मिनट का कैंडल का 2 कैंडल भी बनता है, ठीक है, जस्ट रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ही बनाया, लेकिन बनाया तो, ठीक है, अगर ये 2 कैंडल या 3 कैंडल भी बनती है, तो भाई अपने पास 30 से 45 कैंडल हो गए ना 1 मिनट के। उस सही तीस बात से है सर। 45 कैंडल में थोड़ा तो ट्रेड मिलेगा हमें ट्रेड करने को, हम्म। ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद थोड़ा सा रिएक्शन देगी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को भी अगर टैप करना है, तो वो थोड़ा सा अगर नीचे आती है और इंड्यूसमेंट लेती है, तो इंड्यूसमेंट लेने के लिए जब आ रही है, तो भाई थोड़ा तो ये नीचे गिरेगा ना। अगर 2 से 3 कैंडल 15 मिनट के बन जाता है, तो भाई फिर से 15 से 45 कैंडल अपने को मिल गया ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम का व्यू है और 1 मिनट पे एंट्री ले रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ये हमें पता है हाई टाइम फ्रेम की यहाँ पे कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, मार्केट को ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए आना है, और इसने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे इंडस्टमेंट ले लिया, तो यहाँ से वो थोड़ा सा रिएक्शन तो देगा ना, कोशिश तो करेगा ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए। अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का थ्योरी ये बोलता है कि अगर मार्केट इंड्यूसमेंट के ऊपर क्लोजिंग कर दे और एंड सडन एक फॉल आए और इंटरनल स्ट्रक्चर के इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर ले, तो मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके फॉल करेगी। तो अगर इसे टैप करने के लिए आना है, तो यहाँ 3 से 4 ग्रीन भी तो बनेगा, तभी तो ऊपर आएगी मार्केट। तो फिर से कुछ कैंडल्स बन गए जो हमारे फेवर्स में बनेंगे, उसी के बीच में अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट के बाद एंट्री कर रहे हैं, तो भाई ये तो और हाई प्रोबेबिलिटी हो गया ना, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट को ऊपर ही जाना है, और हम कब एंट्री कर रहे हैं इंड्यूसमेंट के बाद, तो मार्केट और फास्ट जाएगी ऊपर। समझ पा रहे हो? ओके, हो गया। हाँ, समझ गए सर ये। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक टैप करने के बाद यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो रही है, तो भले ही हाँ। मार्केट यहाँ तक ना आए, अपने को 4 से 5 ट्रेड विन ही तो करना है। तुम दिन में आए, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अब ऐसा तो नहीं है तुम दिन भर बैठ करके ट्रेडिंग करोगे, तुम्हारा एक लिमिटेड टाइम तो होगा। चलो 1 घंटा अपन देखते हैं कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो 1 आवर के अंदर अंदर में ट्रेडिंग सेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आए तुम 4 5 चार्ट देखे, ठीक है, कोई ना कोई तुम्हें या तो इंड्यूसमेंट ले रहा होगा या ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा होगा, 1 मिनट पे गए चौक बॉक्स देखे, चौक इंड्यूसमेंट, वहां से 3 4 ट्रेड लिए, खत्म, है ना। फिर इवनिंग सेशन में देखोगे, वहां पे 3 4 ट्रेड लिए, खत्म। बहुत इजी हो जाएगा ट्रेड करना, बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे पता चलेगा कि नहीं, और ज्यादा कैसे ले सकते हैं। और अगर लेना ही है, तो पहले अभी जैसे यहाँ पे 3 4 यहाँ पे बन रहा है, तो इस बीच में ट्राई करो इंटर करने का। बट यहाँ 3 4 में सबर ही नहीं आता था। भाई पता है, लेकिन विन करना भी तो जरूरी है ना। विन होने के बाद भी नहीं चल रहा था, वही प्रॉब्लम। नहीं, अगर विन होते जा रहा है, कंटिन्यू विन हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? मत रुको, मैं तो खुद ही बोलता हूँ मत रुको, विन फिर कंटिन्यू रुकना कब है, फिर यही तो पूछ रहा हूँ। ये सब अरे चीज में मेरा ऐसा डाउट नहीं है नहीं सर है, अभी। देखो देखो नहीं, तुम, जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट ले रही है, वो नीचे जा रही है, फिर इंड्यूसमेंट ले रही है, अपन ने एंट्री की, अपना वो टारगेट अपन ने ट्रेल किया, फिर उसके बाद फिर मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, ऐसे नीचे जाती है, हम्म फिर अपन को स्टॉप कब करना है, ये पूछना चाहता हूँ। स्टॉप करना है जब देखो ये 15 मिनट का मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा, तो स्टॉप करना है, यहाँ से फिर बाइंग के बारे में सोचना है। अच्छा, वो हाँ, या तो देखो इस टाइप से चलो, जब ठीक है। मतलब वो ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए, जब उसके बाद अपन बाई कर सकते हाँ देखो, इस टाइप और से कर एटलीस्ट सकते हो, जब भी सुनो, करना है एंडोर्समेंट के बाद ही करना है, जो भी करना है। मुझे देखो, मुझे एक बात बताओ सिंपल सा, ठीक है। कोई बंदा अगर जैसे किसी का शॉप होता है, दुकान होता है, ठीक है, उसका रूटीन क्या होता है डेली?
क्या उसका ये सेट रहता है क्या कि आज बस 500 का प्रॉफिट, अगर चार कस्टमर अगर 200 के मतलब बाई कर लेते हैं तो मेरा 800 रुपये बन जाएगा, फिर मैं दुकान क्लोज कर दूंगा, ऐसा कोई करता है क्या? या वो उसका जो रूटीन है कि भाई मैं सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 या 8 बजे तक रहूंगा, ठीक है, या सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक रहूंगा, वो टाइम को फॉलो करता है। अब उस बीच में अगर उसके पास 50 कस्टमर आएंगे, वो 50 को भी सेल करेगा, टाइम वेट कर देगा। सर न्यूज का इफेक्ट रहता है क्या सर? न्यूज के टाइम हम लोग थोड़ा सावधान रहना है क्या? देखो, या फिर जितने भी टाइमिंग जो न्यूज होते हैं ना, कंट्री का टाइम चेंज हो? जितने भी न्यूज होते हैं ना, मैं सही बताऊं, जितने भी न्यूज होते हैं वो स्मार्ट मनी के ही फेवर में रहते हैं। ठीक है, ये न्यूज वगैरह कुछ भी वो स्मार्ट मनी इससे से ऊपर का नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ। मतलब न्यूज न्यूज वगैरह स्मार्ट मनी को इफेक्ट नहीं करते। नहीं, उल्टा सपोर्ट करते हैं। देखो, वाह। सर फॉरेक्स फॉरेक्स में भी सर? फॉरेक्स में भी रहे चाहे कोई सा भी मार्केट है, देखो, सपोज करो, ठीक है, अरे भाई फॉरेक्स। सुनो सुनो, सपोज करो मार्केट इस टाइप से डाउन आई है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे फॉल करी है, टाइम स्पेंड कर रहा है, एक सडन अगर यहाँ पे न्यूज आना भी होगा ना, ये अगर यहाँ पे न्यूज आना भी होगा, तो अपना पेंडिंग क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप। ऑर्डर ब्लॉक। सडन न्यूज में क्या होता है, बहुत बड़ा कैंडल बनता है। तो मुझे बताओ यहाँ से फायदा किधर है स्मार्ट मनी को? घंटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। हाँ, ये फटाक से ऊपर जाएगी, सभी को लगेगा नहीं बाइंग आया, बाय करो, एंड अगले आधा घंटा में शार्प फॉल। अपना ऑर्डर बुक टैप, अपन ने 1 मिनट में स्विच किया, रेट लेना स्टार्ट। हाँ हाँ, यही होता है, तुम कभी देखना। और यहाँ से ब्रेकआउट टाइप का भी क्रिएट होगा मतलब ना, या तो ये भी तुम कंसिडर कर सकते हो कि ये जो रेंज क्रिएट हो रहा है ना, ये न्यूज के आने से पहले स्मार्ट मनी क्रिएट करवाती है, क्योंकि उसे मार्केट को न्यूज के न्यूज टाइम के पे बाद तो update मांगे किया आता गया है। है। उसके बाद आपको 10-12 ट्रेड आराम से मिल जाते न्यूज के। हाँ सर मार्केट का भी एसएमसी का मतलब ऐसा तो नहीं ना कि एसएमसी बता रहा ऊपर जाएगा और न्यूज नीचे कर दिया, उस टाइप का हादसा नहीं होता ना? भाई देखो, हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि स्मार्ट मनी इस फेयर वैल्यू गैप पे अपने ऑर्डर्स पेंडिंग रखते हैं, मार्केट उस वो सेल करवाता है यहाँ पे, अपने ऑर्डर्स को, प्रीवियस सेलिंग वाले ऑर्डर्स को यहाँ पे क्लियर करता है, न्यू ऑर्डर्स को लेकर के मार्केट को ऊपर लेकर के जाती है। ठीक है, और ज्यादातर टाइम में ये होता दिखता है हमें कि मार्केट एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाती है। ये जो एसएमसी निकाला है ना, उसका नाम क्या है, माइकल, ठीक है, उसने अपने लाइफ में मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, बट उसका जो एक्यूरेसी है, ठीक है, वो 98% का एक्यूरेसी है स्मार्ट मनी में। वाह ठीक है, वाह वाह। वो बंदा बोलता है कि अगर मेरे जो रूल्स है, स्मार्ट मनी सिर्फ रूल पे चलता है, ठीक है, हल्का सा भी रूल ब्रेक किया ना तो फिर यहाँ पे लॉस कर दोगे। ठीक है, वो बोलता है अगर तुम मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हो, ठीक है, तुम मार्केट एक पिप या इंडियन मार्केट में 1 रुपया, ठीक है, भी तुम्हारे कैलकुलेशन के मुताबिक 1 रुपया भी वो नीचे या ऊपर नहीं हो सकता है। ये जो भी यहाँ पे रिजेक्शन हल्का सा ऊपर हुआ भी, थोड़ा नीचे हुआ, ये सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है मार्केट में। ठीक है, वो एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने का हिम्मत रखता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट टॉप पे वो सेल करने का हिम्मत रखता है। ठीक है, अगर लिक्विडिटी को समझ गए तो अब तुम्हारा नजरिया है कि तुम कैसे लिक्विडिटी को देखते हो, और सारा प्रैक्टिस इसी पे रहता है कि तुम कैसे अच्छे से अच्छे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करो मार्केट में, और मार्केट उसे ग्रैब करके तो तुम्हारे माइकल, वो माइकल है कौन? वो माइकल कौन है? आईसीटी सर्च करना है यूट्यूब पे, आ जाएगा, इनर सर्कल ट्रेडर। वो अफ्रीकन है शायद, उसका यूट्यूब पेज भी है। उसी ने बनाया स्मार्ट मनी को, वो 1992 से कितना साल, तो शायद 42 ईयर लगा दिया वो स्मार्ट मनी को समझने में।
मतलब ये उसी का बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, कि बैठ कर कितना पहले इमेजिन किया होगा, अच्छे से पूरा पर सर ये chapter। अपना हिंदी में अवेलेबल नहीं है ना, नहीं। उसका फिर इंग्लिश को दिमाग में ट्रांसलेट करके समझना बड़ा हाँ, देखो आईसीटी पूरा का पूरा एक चैप्टर है, ठीक है, उसके अंदर में एक टॉपिक है स्मार्ट मनी का। आप सोच सकते हो आईसीटी कितना बड़ा होगा। सर 150 पेज का उसका मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है सर, दिमाग खराब हो जाता है पर देखने से। वही है, लेकिन हमें सेंड ऐसे कर उसमें देना। अच्छा वर्क करता है। सर आप सर कोटेक्स वो जो आपको पर्सनल मैनेजर, सर कोटेक्स पर्सनल मैनेजर दिया है सर आपको, जैसा आईटी ऑप्शन पर्सनल मैनेजर देता है। वो कोई किसी का कोई पर्सनल नहीं है, वो एक ही मैनेजर है। मैसेज करोगे हाँ तो वो वैसे आईडी पे होता रिप्लाई करेगा। एआई नहीं है क्या सर? नहीं, एआई नहीं है, वो लाइव देखता है वो, उससे पूछ अच्छा। सकते हो। किसी का विड्रॉ वगैरह, अगर कोई अगर मेरे लिंक के थ्रू है, किसी का विड्रॉ पेंडिंग हुआ है, ठीक है, तो वो मुझे अपना ट्रेडर आईडी दे करके, मतलब मैं पूछ सकता हूँ उसको कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इसका विड्रॉ पेंडिंग है, तो वो बताएगा क्या रीजन है, ऐसे। एक एक महीना में सर हमारे अकाउंट ग्रो कराना ना सर, आप थोड़ा सा हेल्प अगर करेगा। आपका लिंक से बनाना हो तो पुराना अकाउंट तुरंत डिलीट होके तुरंत तुरंत बना सकते हैं कि वो हाँ पूरा बना ईमेल को सकते हो, ब्लॉक बना कर सकते देता है। हो। नहीं, कुछ नहीं करता, बस न्यू ईमेल से तुम्हें बनाना है। अच्छा सर आप ईमेल चेंज करना है। हमारी हेल्प करेंगे ना अकाउंट ग्रो करने में सर? भाई देखो मेरे लिंक से रहेगा, ठीक है, तो फिर डिपॉजिट विड्रॉ में कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। तो अब आपके लिंक से अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना। कितना भी डोंट बड़ा वरी। विड्रॉल ले। नहीं नहीं, मतलब हमने जो अकाउंट ग्रो करना है, कैपिटल हमने एक अपना बनाना है, तो आप हमारी इसमें हेल्प तो करेंगे ना? भाई सिखा रहा हूँ यार, अभी इससे ज्यादा मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। नहीं हमारा नहीं आईडी सर, लेके हम आपके हमारा आईडी सर लेके हम उसको आप 10 गुना बढ़ा लिंक दीजिए। हाँ, ताकि मेरा भी आपके लिंक अकाउंट से ब्लॉक हो जाए, क्रिएट कर तुम्हारा भी लेंगे। अकाउंट ब्लॉक हो जाए। सबका कैरियर खत्म तुरंत हो जाए। नहीं 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 सर, अगर आपके लिंक से क्रिएट कर ले फिर तो हेल्प करेंगे ना। क्या तुम, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूंगा, वीआईपी में डाल दूंगा, वहां पे अपना एडवांस सिग्नल रहेगा, टारगेट पता ही है उस टाइम पे। देखो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है, अ, किधर गया, अरे यार मैंने मार्क करके रखा था ये। हाँ सर, शुरू के 3 सिग्नल आपने मार्क किए थे। क्या, देखो शुरू के 3 सिग्नल आपने 20, मार्क किए। सुनो सुनो, यहाँ 2048 तक मैंने देखा था, चारों के चारों विन थे, मैंने बैक टू बैक 4 विन लिखा है, ठीक है, यहाँ मैंने मार्क किया था, जो कि पब्लिक ग्रुप में भी मैंने सेंड किया। भाई यहाँ पे मार्क है तभी तो इधर पे मैंने सेंड किया, फिर वीआईपी से हट सर कैसे अभी देखिए करेगा? ना, अभी का टाइम में कौन सा सक्सेस हुआ, लास्ट 2 3 तो अभी का हाँ टाइमिंग का वही मैच देख रहा हूँ करके। मैं, देखो 2129 को एक पुट का कॉल था, ठीक है, 2129 कौन सी मार्केट में सर? 29 यूरो यूएसडी में। देखो ये 28 का कैंडल है ग्रीन वाला, ये 29 का कैंडल है रेड वाला, ये भी शॉर्ट शॉर्ट। उसके बाद 2143 वो क्या है,